कभी अपने क्षेत्र की सेवा की बतौर वकील और इस वक्त अपनी ग्राम पंचायत से प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं। ग्राम पंचायत सैजना में हम लोग मौजूद हैं इस वक्त और ग्राम पंचायत सैजना में अपने जो चाहते लोग हैं वो अपने अपने लोगों को लुभाने में लगे हैं। चाहते लोग हम उनको कह रहे हैं जो इस वक्त प्रधानी की टाल ठोक रहे हैं। लगातार हम एक के बाद आपको एक प्रत्याशी से मिलवा रहे हैं जो प्रधानी के चुनावी मैदान में है। ग्राम पंचायत सैजना जो कि ब्लॉक मुख्यालय से थोड़ी दूर पड़ती है, लगभग 10 किलोमीटर की दूरी है, वहां से एक प्रत्याशी मैदान में है और इस वक्त अपनी बात रखने के लिए हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है आपका। क्या नाम है आपका? हीरालाल शर्मा, एडवोकेट। अच्छा, आप वकील हैं पेशे से, क्यों लगा कि आपको यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए? चुनाव जी पिछले इलेक्शन से भी जी हमारे जो ग्राम पंचायत की जनता है वो चाह रही थी जी, लेकिन पिछली बार नहीं हो पाया ऐसा। जी, उनको लगा है कि ये कुछ हमारे लिए करेंगे। अच्छा, विकास से संबंध हो गया या शिक्षा से संबंध हो गया, जी इस चीज़ को लेके तो मैंने सोचा चलो ठीक है, जी, आप सब लोग सहयोग करें तो मैं तैयार हूँ। ग्राम पंचायत में 2 मजरे भी लगते हैं, एक परचवा है, दूसरा गौटिया है। सैजना मुख्य गांव है आपका, कितनी आबादी है लगभग? वही वोटर संख्या 4000 के नियर अबाउट है जी। क्या क्या विकास कार्य आपके जहन में नजर आते हैं कि अगर आप प्रधान बने तो ये काम मैं कराऊंगा? देखिए, विकास जो बहुत आवश्यक हैं जी जैसे हमारे शिक्षा संबंध में इंटर कॉलेज की आवश्यकता है जी। हालांकि वो प्रधान के लेवल का नहीं है, लेकिन हम आप प्रधान चाहे तो बनवा सकते, पूरी कोशिश करेंगे, उच्च अधिकार के तो जाएंगे जी। जो मुझे लग रहा है क्योंकि मीरेज हमारे से दूर पड़ता है जी, इसलिए शिक्षा अभी भी पीछे है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए अपनी पंचायत में एक इंटर कॉलेज की कोशिश करेंगे। जी, जी। जगह है आपके पास में? हाँ, जगह ग्राम समाज की जगह है अच्छा और वो चिन्हित की जाएगी अगर ऐसा होता है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं तो। जी। एक मजरा आपका गौटिया पड़ता है जी। अगर आप यहाँ से प्रधान बनते हैं तो गौटिया के लिए क्या कुछ होने वाला है? गौटिया में अभी सीसी रोड की कमी है जी। कुछ शौचालय भी अभी नहीं बन पाए हैं जी। और एक बारात घर वहाँ भी सुनिश्चित किया जाएगा। बारात घर तो केवल गौटिया में नहीं, तीनों गांव में जी, तीनों गांव में, क्योंकि हर आदमी की बस की बात नहीं है कि वो अपनी बेटी के लिए आजकल मिलने महंगा हो रहा है और पैसा इतना जी ग्रामीण क्षेत्र में बहुत मेहनत से हो रहा है जी। तो इसलिए बारात घर एक परचवा में, सैजना में, गौटिया 3 बारात घर। कैसे बनवाएंगे बारात घर? ये अभी तक तो एक भी नहीं बन पाया है। अब पिछले की मैं नहीं कह सकता, मैं जब इस लेवल पे आऊंगा जनता जी। मुझे लाएगी जी, तो मैं वो भी करके दिखाऊंगा। लगता है आपके लिए आप करा पाएंगे इसको? मेरी सोच तो यही है जी। मैं नाम के लिए प्रधान बनना चाहता हूँ, जितना भी पैसा आएगा वो विकास में लगेगा। वकील साहब, एक बहुत अहम और ख़ास सवाल है, रोजगार को लेकर के ग्राम पंचायत स्तर पर क्या कोशिशें की जाएंगी? ग्राम पंचायत स्तर पर रोजगार लेकर तो मनरेगा योजना चल रही है जी। उसके अलावा जो भी जैसे लघु उद्योग में है आपका सिलाई केंद्र है जी। या कढ़ाई बुनाई है जी इन चीज़ों को लेके हमारे मुख्य विकास अधिकारी के यहाँ से बहुत योजनाएं चलती हैं जी। उनको मैं गांव तक लाऊंगा, केंद्र बनाऊंगा, यहाँ सबको जागरूक किया जाएगा जी। प्रशिक्षण दिया जाएगा और मतलब रोजगार लाया जाए। हाँ, ये रोजगार बड़ा अहम खास सवाल बनता है वकील साहब कि प्रधानी का जब चुनाव होता है तो नेताजी बड़े भोले हो जाते हैं और बड़े सीधे हो जाते हैं। प्रधानी का चुनाव होने के तुरंत बाद वही प्रधान जी ना खुद को पहचानते ना जनता को पहचानते हैं। देखिए, हम जैसे आज हैं जी, सरल स्वभाव और सुलभता से मिलना जी, वही रहेगा, बदलाव तो नहीं होने वाला? नहीं, बदलाव नहीं होगा। और जितने भी अपने वार्ड मेंबर होंगे, जैसे 15 वार्ड हैं जी, सभी लोग बैठ के विकास पर चर्चा करेंगे, बजट बनाएंगे और उन्हीं के द्वारा सब हस्ताक्षर किए जाएंगे ये काम जी। होना है और इतनी निधि आई है, वो पैसा कहाँ लगना है वो उस हिसाब से लगेगा, अकेले कोई काम नहीं होगा। तीनों पंचायतों में अभी भी कुछ घर कच्चे नजर आते हैं, हाँ, पन्नियां पड़ी हुई नजर उसमें देखिए पीछे क्या है, जी क्या किया क्या नहीं किया, हम किसी की बुराई नहीं करना चाहते जी। पता नहीं पैसा आया या नहीं आया, बजट नहीं भेजा या उन लोगों के नाम सूची में नहीं भेजे जिनके पात्र थे, कच्चे मकान थे, उनके पक्के हो जाएं। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं हैं अभी, कुछ है, हाँ कुछ परिवार हैं, हाँ है कुछ परिवार। क्या आज उनको भी हक मिलेगा? मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको हक दिलवाने की, पूरी कोशिश होगी और संभवतः दिलवाएंगे भी। जाते जाते बड़ा अहम और ख़ास मुद्दा है जिस पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। जिस गांव का प्रधान उसकी बाबाई और उसी गांव को देखा जाता है। देखिए, अभी हम स्टाम्प पे भी लिख सकते हैं जी
और अगर हम जनता ने हमें इस लायक बनाया जी। तो हमें तीनों गांव की जनता बराबर होगी जी। जहां जरूरी है काम वो जरूर होंगे जी। हमें उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो हम मान सकते हैं कि निश्चित ही आपकी जो पंचायत है उसको उसका हक मिलने वाला है। बिल्कुल मिलेगा। विकास के नाम पर सहजना हाँ, एक बार चमकेगा। बिल्कुल मिलेगा। और मुझे लगता है यहाँ पर निधि भी काफ़ी आती है। हाँ, मोटा पैसा आता है। मोटा पैसा आता है। मैं जितना पैसा आएगा सब विकास में लगाऊंगा, लगातार उसी पे जो है सबको साथ लेके जी। और जहाँ जरूरी है तीनों गाँव में वहाँ काम किया जाएगा, किसी ने वोट दिया या नहीं दिया। सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आती, क्या कुछ होगा उन पर? हाँ, उसमें जितने भी अध्यापक लोग हैं उनको जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा भाई आप डिग्री करके आए हैं जी। और आप इन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। इंटरव्यू लिए जाया करेंगे जी। हर 6 महीने में, 2 महीने में, जी। क्या आपने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। जी, मतलब बदलाव होगा। बदलाव बिल्कुल होगा। कुछ कहना चाहते हैं अपनी पंचायत के लोगों से जाते जाते? पंचायत के लोगों से मेरा यही निवेदन है जी। कि एक बार मुझे मौका दें और विकास को इतना आगे बढ़ाऊंगा जितना निधि आएगी सभी गाँव में लगेगी, तीनों गाँव में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। देखिए, कहते हैं कि प्रधान किसी गांव की ताकत होते हैं। हीरालाल शर्मा जो कि एडवोकेट हैं, ग्राम पंचायत सहजना से प्रधान पद के प्रबल उम्मीदवार हैं और कहते हैं कि जीतने के बाद मैं अपने गांव का विकास कराऊंगा। यदि आप भी अपनी पंचायत में किसी का चुनाव लड़ रहे हैं और अपने गांव का विकास करना चाहते हैं तो हमारी टीम से संपर्क करिएगा, हम पहुंचेंगे आपके पास और आपकी बात रखने की कोशिश करेंगे। खैर, सहजना की जनता तय करेगी कि सहजना का प्रधान कौन होगा, लेकिन हीरालाल शर्मा ने बड़े स्पष्ट अंदाज में कहा कि गांव का पैसा गांव में लगेगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ आज के लिए मैं देव, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।